Good morning, student. Yeah, it is our first chapter in civics portion, the Indian Constitution. Okay, what is Indian Constitution? Why do we need Constitution? Importance of Constitution in democracy. ये जितने टॉपिक्स हैं, जितने पॉइंट्स हैं, हम उनको पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन आता है, आपके माइंड में भी आता होगा कि क्यों कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये क्यों बना, या इसकी क्यों ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं क्लैरिफाई करने के लिए ज़रूरत पड़ती है कुछ एग्जाम्पल्स की। आज क्लियर करते हैं आपके सारे पॉइंट्स। जैसे आप मान लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन की सिंपल डेफिनेशन होती है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ कलेक्शन ऑफ बेसिक रूल प्रोवाइडिंग द फ्रेमवर्क फॉर द गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री। एक सेट ऑफ रूल है जो कंट्री की गवर्नमेंट को एक फ्रेमवर्क देने के लिए बनाया गया है, उसको चलाने के लिए बनाया गया। एक कलेक्शन ऑफ रूल है, बेसिक रूल्स हैं। एग्जाम्पल्स देते हैं आपको कि क्यों। आप पर एग्जाम्पल लेते हैं कि स्कूल है, ठीक है, आप स्कूल आते हो, काफ़ी टाइम से नहीं आए हो, बट चलते हैं स्कूल की तरफ। स्कूल है, ठीक है, स्कूल बना दी गई, लेकिन स्कूल में कोई रूल नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, कोई नहीं, कुछ नहीं है, बिना रूल रेगुलेशंस के एक स्कूल है जहाँ पर कभी भी आओ, कभी भी क्लास में एंटर करो, कभी भी क्लास से आउट हो जाओ, कभी भी घर चले जाओ, इट्स योर ओन। कभी भी आपने लंच ले लिया, कभी आप पार्क में जाके बैठ गए, लाइब्रेरी में चले गए, यानी एक तरह से स्कूल ना होते हुए सब अपने अपने अकॉर्डिंग अपनी जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो स्कूल में अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो कुछ सिस्टम नहीं बैठा। काफ़ी बच्चे खेलने में ही मस्त हैं, काफ़ी बच्चे पार्क में ही बैठे हैं, काफ़ी बच्चे कैंटीन में ही बैठे हैं, क्लासरूम खाली पड़े हैं, कोई किसी को भी कुछ भी बोल रहा है, कोई अब्यूज़ वर्ड यूज़ कर रहा है, बच्चों में डिसिप्लिन नहीं है, डर नहीं है कि किस तरह से एज ए स्कूल में हमें अपने आप को प्रिटेंड करना है, किस तरह से हमें अपने आप को दिखाना है। तो ये सिस्टम आप अज्यूम कीजिए, आपके लिए बहुत रिलैक्सेशन वाला सिस्टम होगा, लेकिन अज्यूम कीजिए कि क्या उस सिस्टम को, उस चीज़ को हम स्कूल कह सकते हैं, क्योंकि स्कूल जो है हमेशा से ही एक डिसिप्लिन, हमेशा से स्कूल जो है डिसिप्लिन को प्रूफ करते आया, डिसिप्लिन के बारे में बताते हुए आया। तो ये चीज़ें थोड़ी सी अटपटी सी लगेंगी, क्योंकि जो बच्चे पढ़ने आए वो भी डिस्टर्ब होंगे, वो भी नहीं पढ़ेंगे। क्यों बाकी बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे, क्यों हम ही क्यों करें। तो ये वाला जो वर्ड है ना, क्यों, वाई, तो इससे क्या होगा, इससे जो सिस्टम होगा वो पूरा बिगड़ गया। रूल ही नहीं है, कोई रेगुलेशन ही नहीं है। आप सोसाइटी में आइए, आप सोसाइटी में रहने के कुछ रूल्स हैं कि आप किसी को बेवजह परेशान नहीं कर सकते, आप किसी को कुछ नहीं बोल सकते, अब्यूज़ वर्ड यूज़ नहीं कर सकते किसी के लिए। आपको पीस यानी शांति बनाए रखना है अपनी सोसाइटी में। मान लीजिए वहाँ से सारी चीज़ें इरेज कर दी जाए, कैसा रहेगा। कोई भी कभी भी किसी के भी घर में चला जाएगा, कुछ भी किसी को भी कह देगा, एक पीसफुली जो एनवायरनमेंट हम देखते हैं वो ख़त्म हो जाएगा। जो आपस में भाईचारे का जो देखते हैं हम, आपस में नेबर वाला जो सिस्टम है, जो खुशी खुशी रहते हैं, वो सब ख़त्म हो जाएंगे। तो ये चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएंगी। तो अभी थोड़ा रियलाइज़ होना कि नहीं, एक सिस्टम चाहिए जो हमें बांधे रखे। तो ये वही सिस्टम है कॉन्स्टिट्यूशन।
जब स्कूल से और सोसाइटी से चीज़ों का, प्रिंसिपल्स का, रूल्स का, रेगुलेशन का, पीसफुल एनवायरनमेंट का क्लियर हो जाना हमें एक भयानक रूप की तरफ लेके जाता है, भयानक टाइम की तरफ लेके जाता है, स्कैर्ड फॉर दिस टाइम। तो सोचिए कि पूरी होल कंट्री में अगर रूल्स नहीं होंगे, रेगुलेशंस नहीं होंगे तो कंट्री कैसी हो जाएगी। हम एक स्कूल को लेके सोचते हैं तो डर लगता है, हम एक सोसाइटी पे को लेकर सोच रहे हैं तो हमें बहुत डर लग रहा है। तो सोचिए हम अगर कंट्री की बात करें तो कैसा लगेगा। इसी वजह से द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ कलेक्शन ऑफ बेसिक रूल प्रोवाइडिंग द फ्रेम work for the governance of a country. The constitution is adopted to establish governmental machinery to maintain social order and peace. यानी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन वो है एक रूल का कलेक्शन है, बेसिक रूल जो होते हैं उसका एक कलेक्शन है जो कंट्री में गवर्नमेंट को चलाने के लिए बनाया गया है। और उसके साथ साथ ये जो है कंट्री में सोशल ऑर्डर एंड पीस, यानी जो शांति बनाए रखने का जो तरीका है कंट्री में, गवर्नमेंट चलाने का जो तरीका है कंट्री में, वो हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कराता है। अब ये कैसे प्रोवाइड कराता है ये हम आगे देखते हैं। वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन? एक अच्छा क्वेश्चन है, वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए तो हम कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज में देखते हैं कि वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन इज नीडेड बिकॉज इट ले डाउन द आइडियल्स विच हेल्प डेवलप ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन अमंग पीपल। ये वो चीज़ है, ये वो आइडियल्स है जो पीपल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन पैदा करते हैं। यानी ये कैसे? देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें कुछ राइट्स प्रोवाइड कराता है। आप लोगों ने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया आप लोगों को कि कुछ हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कराते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो राइट्स हैं, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, राइट टू एजुकेशन, राइट टू रिलीजन एक्सेट्रा, जितने फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, वो सारे राइट्स जो हैं पीपल में कोऑर्डिनेशन बिठाते हैं। यानी देखिए एक राइट टू रिलीजन को ले लीजिए, हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने ये राइट दिया है कि हम अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए हमें कोई जो है, हमें कोई प्रेशर नहीं कर सकता कि आप इस रिलीजन को फॉलो करो या मत करो, आप इस रीजन में रहो या मत रहो, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास राइट टू फ्रीडम भी है। तो हमारे ये सारे राइट्स हमें ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं कि हम यहाँ पर रह सकते हैं। तो हम जब खुद इन राइट्स को यूज़ कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, हम हमारे सामने वाले को भी इन राइट्स को यूज़ करने के लिए पूरी तरीके से छूट दे देते हैं कि जब हम इन राइट्स को यूज़ करें तो सामने वाला भी कर सकता है। तो इससे क्या हो रहा है कि हम खुद भी अपने लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक बेस्ट सोसाइटी क्रिएट कर रहे हैं, साथ के साथ हमारे आसपास वालों के लिए। तो एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बैठता है ये कि ठीक है, हम अगर ऐसे कर रहे हैं तो सामने वाला भी अपने रिलीजन को फॉलो कर सकता है, वो भी फ्री है। इससे क्या हो रहा है, हम हमारे रिलीजन को एक अलग से इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, सामने वाला अलग इम्पोर्टेंस दे रहा है। तो और हम एक ही सोसाइटी में रहें, और जब एक ही सोसाइटी में रह रहे हैं तो हम समझते हैं कि अलग अलग रिलीजन्स के कितने इम्पोर्टेंस होते हैं और उनको कितना, हम चाहे किसी अदर रिलीजन को भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हम जब सोसाइटी में रहते हैं तो हम ये समझते हैं कि सामने वाले रिलीजन को भी कितना इम्पोर्टेंस देना है। तो ये एक चीज़ है कि ये कोऑर्डिनेशन बीच का जो है वो बनता है लोगों के बीच में। नेक्स्ट है, इट हाईलाइट द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, इट कंपोजिशन एंड डिवीज़न ऑफ पावर्स। ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है कंट्री के जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, यानी सबसे पहले विलेज गवर्नमेंट, पंचायती राज, देन स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है जो एक ट्रायंगल टाइप बनता है कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से, ये विलेज गवर्नमेंट,
ये स्टेट गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर बनता है इस तरह से। गवर्नमेंट फॉर्म के 3 स्ट्रक्चर हैं। यहाँ पर ये विलेज गवर्नमेंट यानी पंचायती राज आ जाता है, यहाँ स्टेट आ जाती है, यहाँ सेंट्रल आ जाता है। तो ये स्ट्रक्चर बनाने में कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प करता है कि किस तरह हर एक फॉर्म पे एक गवर्नमेंट होनी चाहिए उसी के अकॉर्डिंग, जिससे ये पूरी कंट्री एक सिस्टमेटिकली चलती है। उसके बाद हमें इट्स कंपोजिशन एंड डिवीज़न ऑफ पावर्स, फिर इसके बाद हमें ये पता चलता है कि कहाँ पर किस पार्ट में किस पावर्स का, किस सेपरेशन ऑफ पावर्स का, यानी कहाँ पे कितना कौन सी गवर्नमेंट चलेगी, कहाँ पे कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रही है, हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता है। थर्ड है इट क्लियरली इंडिकेट द लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट एंड गारंटीड द राइट्स ऑफ द पीपल। और सबसे बड़ी बात, कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें ये बताता है कि गवर्नमेंट की कितने लिमिट्स है। इट क्लियरली इंडिकेट द लिमिट ऑफ द पावर ऑफ गवर्नमेंट एंड गारंटी द राइट ऑफ द पीपल। मीन्स हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता है कि ये जो है ये कहाँ तक जो है गवर्नमेंट एक लिमिटेशन में बंधी हुई है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि गवर्नमेंट कोई भी रूल्स बनाए, कोई भी रेगुलेशंस बनाती है, लेकिन उसे उन रूल्स रेगुलेशंस को कंट्री पे अप्लाई करने से पहले ये देखना पड़ता है कि जो सिटीजन्स के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, सिटीजन्स को जो कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट्स दिए हैं वो कहीं भी कम नहीं होने चाहिए। यानी कोई भी गवर्नमेंट आए, कितनी ही बड़ी पार्टी हो, कुछ भी हो, लेकिन वो कोई भी रूल्स बनाए, चाहे वो कंट्री के लिए बेटर ही क्यों ना हो, लेकिन हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किए वो कहीं कम नहीं होने चाहिए। तो ये 3 पॉइंट्स थे जो हमें ये बताते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की कितनी ज़रूरत है कंट्री में, तब जाके एक कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री बन सकती है। और कॉन्स्टिट्यूशन अपनाने के बाद हम सिर्फ गवर्नमेंट की बात नहीं करते, हम एक छोटे से छोटे सिटीज़न की बात करते हैं, कॉमन पीपल की बात करते हैं कि वो कितना सिक्योर हो जाता है अपनी लाइफ को लेके। क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, हमारे जो राइट्स होते हैं जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए, वो कहीं ना कहीं हमारी सिक्योरिटी है उस कंट्री में रहने के लिए। हमें बहुत नीड है हमारे राइट्स की। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन अ डेमोक्रेसी। थैंक यू।